राधे राधे मित्रों, कैसे हो दोस्तों। आज की दुनिया में अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ ना कि भैया दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मेरे हिसाब से माय ओपिनियन एक ऐसे इंसान को पकड़ के ढूंढ के लाना जो छाती ठोक के ये कह सके कि ओए भाई, मैं दुनिया का सुखी आदमी हूँ, मेरे को जिंदगी में साला कोई टेंशन नहीं, 1 रुपया का भी टेंशन नहीं है। सर शायद ही अपनी सोसाइटी में आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो इतना बिंदास तरीके से ये कह सके कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर दुखी सब है, टेंशन सबको है, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई समस्या सबको है। सर किसी के पास पैसा है, कोई हेल्थ से दुखी है, तो कोई वेल्थ से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई दुनिया से दुखी है ना। सर कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी प्रकार का दुख सबको है, सब टेंशन में है। अब सर पहले तो ये देखते हैं कि टेंशन है क्या, सर दुख है क्या, व्हाट इज दुख। इस दुख को थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज दुख। सर दुख है क्या और ये होता क्यों। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, दुख का मतलब क्या कि जो आपकी आंतरिक जो सोच है, जो आप चाहते हो, वो बाहर की दुनिया में नहीं हो रहा है, वो दुख है। मतलब जिंदगी ऐसी नहीं है जैसी आप चाह रहे हो, तो आप दुखी हो। जीवन उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिस हिसाब से चलना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप दुखी हो। सर दुख का यही मतलब है कि आप जैसा चाहते हो ना वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप दुखी हो। अब सर दूसरी बात, दुख की वजह क्या, ये भी देखनी पड़ती है कि भाई दुखी तो है, अब दुख की वजह क्या। अब सर बहुत से लोगों के सबके अलग अलग वजह है। किसी को भूतकाल से दुख है, वो भूतकाल में कोई ऐसी घटना घट गई जो अभी तक वो उसको भुला ही नहीं पा रहा है। सर कोई ऐसा था उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो उनको छोड़ के चला गया, या फिर अब वो दुनिया में नहीं रहा, ठीक है, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई थी पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से इंसान बहुत दुखी है, अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो भैया ऐसी कंडीशन में तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि सर देखिए कोई नई बात नहीं है, आपको भी पता है कि यार आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी ताकतवर हो, यार आप कितना भी जोर लगा लो ना, तो गए हुए समय को आप खींच के वापस नहीं ला सकते। सर ये स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि जो चीज़ चली गई है ना उसके लिए तो अब रोना नहीं है। और अगर चीज़ भविष्य से जुड़ी हुई है कि भैया कल को उठ के मेरा क्या होगा, कल को पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा, कल को अगर ये कर लिया तो पता नहीं मेरा जीवन क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और सीधी सीधी कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ ना, कितनी भी हाइट पे, आसमान में भी एक बार चले जाओ ना और वहाँ पे भी देखोगे ना, तो आप आने वाले कल को कभी नहीं देख सकते। हाँ ये एक सच है, इसलिए भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए कि भाई भविष्य में क्या होगा। सर जो होना होगा ना वो हो जाएगा, और जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप होने को टाल नहीं सकते, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण नहीं हो, भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं हो, वो भी थे ना, उन्होंने भी होने को स्वीकार कर लिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान होते हुए भी होने को टाल दिया, नहीं, होने को स्वीकार कर लिया था। इसलिए सर सीधा सीधा कहना इतना चाहता हूँ कि देखिए भूतकाल जिसे वापस लाया नहीं जा सकता, और भविष्य काल जो आपके हाथ में है नहीं, बचा क्या प्रेजेंट, वर्तमान काल। हाँ अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, अब ये देखते हैं, ये मज़ेदार है। अब सर वर्तमान बचा है ना, अब यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दुखी हो, तो आप इसे बदल सकते हो। अगर आप नौकरी से परेशान हो तो नौकरी भैया दूसरी भी तो देखी जा सकती है ना, नौकरी करते रहिए और साथ साथ में दूसरी नौकरी देखिए। बॉस से परेशान हो, बॉस बदल डालिए, नौकरी बदल डालिए, ठीक है। काम से दुखी हो, काम धंधे से दुखी हो, अपना काम धंधा दूसरा भी तो किया जा सकता है ना। सर बाहरी चीज़ों को बदला जा सकता है। पहले तो ये क्वेश्चन मार्क लगाइए कि आपकी दुख की वजह क्या है। अगर कोई ऐसी वजह आपको नज़र आती है जिसे बदला जा सकता है तो सर तुरंत प्रक्रिया से उसे बदलिए। हाँ खुद को टेंशन मत दीजिए, जो बदला जा सकता है उसे बदलिए। अगर नौकरी है तो बदलिए, कोई ऐसी सिटी है वहाँ पे आपको रहना अच्छा नहीं लगता है, बदल डालिए ना। भाई कोई ऐसा दोस्त है जो आपको खफा रहा है ना, आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है या आपको परेशान कर रहा है, बदल डालिए। ऐसा से बातचीत करना बंद, बस बात खत्म। हाँ अगर कोई ऐसे रिश्तेदार है जहाँ पे आप
उन्हें बदल नहीं सकते। अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से परेशान हैं। भाई बहनों की आपस में बनती नहीं है, भाई भाइयों की लड़ाई होती है। तो वहाँ पे सर दूसरों को नहीं बदला जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाई माँ बाप को बदल दे, ठीक है। वहाँ पे सर खुद को बदलना पड़ता है, वहाँ पे खुद को समझाना पड़ता है कि भैया इन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है, गुजर बसर करनी है। तो वहाँ पे खुद को बदलना पड़ेगा, वहाँ पे दूसरों को नहीं बदलना है। वहाँ पे आप स्वीकार करना सीख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप स्वीकार कर लीजिए। और लोगों से, आपके अपनों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको ये भली भांति बात अब तक समझ में आ चुकी होगी कि भैया ज़्यादा उम्मीद रखने से फ़ायदा नहीं है। क्योंकि भाई आपको पता है कि इनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे, तो फिर उनसे उम्मीद रखना भी तो बेकार है ना। तो सर ऐसे में उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, खुद को बदल डालिए और खुद से उम्मीदों को बढ़ा दीजिए। हाँ, खुद से उम्मीदों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सोच की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। ये बदले नहीं जाएंगे, इनके साथ रहना है तो किस तरीके से रहना आपको वो हैंडल करना आ जाएगा। तो सर कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, जिन चीज़ों को नहीं बदला जाता ना, उन्हें आसानी से स्वीकार कर लीजिए, आसान हो जाएगा। अगर कोई बेवकूफ़ है और ऐसे रिश्तेदार है, भाई आपके परिवार का अगर कोई सदस्य है ऐसे हो गया या फिर ऐसा ही है, तो भैया उनको आप छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते ना। ऐसे में खुद को बदल डालिए कि उनके साथ किस तरीके से डील करना है वो आपको समझ आ जानी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो सर ज़्यादा सोचिए मत, जो कुछ भी है ना जीवन को स्वीकार कर लीजिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दुख पे नज़र रखोगे ना तो सर यकीन मानिए आपको दुख मिलेगा। और उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को तलाशना चालू कर दीजिए, खुशियों को देखना चालू कर दीजिए, खुद को हंसाने के नए नए बहाने दीजिए, भाई हंसाने की वजह ढूंढिए। रनिंग कंटिन्यू दिनों में आप ऐसे ही बिना किसी विशेष त्यौहार के खुद को खुश रखिए। कभी ऐसे ही चले जाइए, नए एक ड्रेस कपड़ा लेके आ जाइए, कभी ऐसे ही मार्केट में चले जाइए, नए चप्पल लेके आ जाइए। सर खुद को खुश रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो कीजिए, जीवन जीना आसान हो जाएगा बस। और ज़्यादा दुखी रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर देखिए दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, भले उनके पास पैसा है या गरीब है। और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें कि अमीरी और गरीबी से दुख का कोई लेना देना नहीं है। अमीर आदमी भी दुखी होते हैं और गरीब भी होते हैं, इसलिए अपने अपने हिस्से के दुख सुख को आराम से गुजारिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए, और मस्त रहिए। थैंक यू।